हेलो सभी को नमस्ते। मैं हूँ सिमी मांझी और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ओके, तो हम ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे। ओके, और मैंने पहले ही वीडियो एक अपलोड कर दी हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो किस पर है? पूर्व मध्यकालीन भारत पर है। ओके, तो पूर्व मध्यकालीन भारत के अंदर में हमें टोटल कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं? 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, कौन सा? चोल वंश और पल्लव वंश पढ़ने हैं पूर्व मध्यकालीन भारत में, और इसके बाद हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत। ठीक है, तो मैंने मध्यकालीन को टू भाग में बांटा है, पूर्व मध्यकालीन और मध्यकालीन भारत में। ठीक है, तो हम मध्यकालीन भारत पढ़ने से पहले हम मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, जिसमें सिर्फ टोटल 2 टॉपिक्स हैं। आप लोग को बताइए, चोल वंश और दूसरा कौन सा? पल्लव वंश। ठीक है, तो मैंने चोल वंश की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी हूँ। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। उसमें मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाए, टोटल 35 क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सभी को पता है कि ये जो क्वेश्चन आने वाले हैं प्राचीन काल से, आधुनिक काल से, मध्यकालीन भारत से, तो टोटल 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो तीनों के मिलाकर 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, मैंने उसी हिसाब से क्वेश्चन बनाए हैं और उसी के हिसाब से सिलेबस के आधार पर अच्छे से डिस्क्राइब की हूँ। ठीक है, तो आप लोग एक बार मेरे पहले वाले वीडियो को देख लीजिएगा। और मेरे भारत के प्राचीन काल के पूरे ऑलरेडी जो भी सिलेबस के आधार पर है, मैंने पूरे टोटल टॉपिक्स पर क्वेश्चन बना दी हूँ, तो आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक ठीक है, ताकि मिस ना कर पाए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पल्लव वंश। ठीक है, तो पल्लव वंश टॉपिक्स पे हम लोग पहले देख लेंगे थोड़ा सा मैप पे। ओके, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, तो ये लोग जो पल्लव वंश थे वे कौन से साइड में शासन कर रहे थे? तो ये दक्षिण भारत में शासन कर रहे थे। ठीक है, तो ये इनका जो ईयर था सन शासन करने का, वो कितना है? 500 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक था। ठीक है, तो पल्लव वंश और चालुक्य वंश। ओके, ऐहोल अभिलेख। ठीक है, तो ये ऐहोल अभिलेख है। ओके, किस टाइम का है? तो ये पल्लव वंश के राजवंश के टाइम का है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पल्लव वंश और चालुक्य वंश, उसमें कौन कौन से हैं? वतापी चालुक्य थे, वेंगी चालुक्य, कल्याणी चालुक्य। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रकृत वंश, उसके बाद चोल वंश। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा मैप। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं दिखेगा। यहाँ पे सॉरी, मैंने पहले वाले वीडियो में बनाई थी बट इसमें क्लियर नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ब्लू कलर का। ठीक है, ये जो ब्लू कलर का आपको मैप दिख रहा है, मैप के अंदर में। ठीक है, ये जो ब्लू कलर है वो है पल्लव वंश। ठीक है, ये पल्लव वंश है जो भारत के दक्षिण एरिया में शासन कर रहा था। ठीक है, वे शासन कर रहे थे दक्षिण भारत में। आप लोग ये जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे ब्लू कलर के जस्ट नीचे में है, 1 मिनट, जस्ट नीचे में आप लोग को दिख रहा है ये ब्लैक कलर, ये चोल वंश का है। ठीक है, ये चोल वंश है, यहाँ पे शासन कर रहे थे। और ये जो ब्लू कलर में है, यहाँ पे कौन शासन कर रहा था? तो ये पल्लव वंश। ओके, तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी के आधार पे। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, टोटल 18 क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगी मैं इस पर। तो पल्लव राजवंश की स्थापना किसने की थी? पल्लव राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो श्री विष्णु ने स्थापना की थी। किसने? श्री विष्णु ने स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी कांची में। ठीक है, कहाँ थी? कांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री विष्णु का राज कवि कौन था? राज कवि कौन था? तो श्री विष्णु के राज कवि थे भारवी। ठीक है, भारवी जो थे वे पल्लव राजवंश के जो राजा थे श्री विष्णु, ठीक है, उनके राज कवि थे। कौन थे? राज कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र वर्मन के बाद पल्लव राजवंश का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो महेंद्र वर्मन के बाद जो पल्लव राजवंश के उत्तराधिकारी थे तो वे थे नरसिंह वर्मन।
प्रथम। ओके, नरसिंह वर्मन प्रथम ये बहुत ही प्रचलित शासक थे पलाव राजवंश में। कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम, जिन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए थे और दक्षिण साइड में। ओके, इन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए, बहुत ज़्यादा ही, ठीक है। ये और ये बहुत ज़्यादा ही फेमस थे। और इन्होंने ये जो धर्म थे उनको भी इन्होंने प्रचलित किया, और इन्होंने बहुत सारे चीज़ों को अच्छे से बनाए, ठीक है, जो आज हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चीनी यात्री हैंसोंग किस पलाव राजवंश के शासनकाल में पलाव आए थे? तो ये आए थे नरसिंह वर्मन प्रथम के वक्त, ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम के टाइम चीनी के हैंसोंग आए थे। जो हमने ये टॉपिक्स ना किस में पढ़ लिया था? तो हमने ये टॉपिक गुप्त, ओके, गुप्त में पढ़ा था हमने, गुप्त वंश में। जब ये गुप्त वंश में हैंसोंग आए थे, ठीक है, तब गुप्त के जो राजा थे उन्होंने इनके बहुत सामान के लिए बहुत सारा स्वागत किया था। तो आप बताइए कि वो कौन से राजा थे जिन्होंने हैंसोंग जब भारत आए थे, ठीक है, तब उनका सम्मान के लिए एक सभा रखा था, बड़ा सभा, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा वो कौन से राजा थे, ठीक है, कमेंट करके ही बताइएगा। जस्ट ये क्वेश्चन आप देखते हैं ना, जस्ट कमेंट करके बताइएगा कि हैंसोंग के सम्मान के लिए कौन से गुप्त वंश के राजा थे जिन्होंने एक बड़ा सी सभा या प्रोग्राम रखी थी, ठीक है। तो हमने देखा नरसिंह यात्री हैंसोंग जो थे वे भारत आए थे। तो पलाव राजवंश के कौन से शासन काल में पलाव आए थे? तो ये आए थे नरसिंह वर्मन प्रथम के वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलाव राजवंश के किस शासक ने कांची के निकट एक बंदरगाह वाला नगर महापुलम नाम का एक नगर बसाया था, ठीक है। ये कौन से नेम से? पलाव राजवंश के वक्त एक नगर का जो नाम लिया है, कौन सा? महामल्लपुरम, ठीक है। तो ये महामल्लपुरम, जिसको हम महाबलीपुरम भी कहते हैं, तो ये जो नगर बनाया गया था, ठीक है, बनाया था, तो कौन से राजा ने बनवाया था? कांची के निकट एक जो बंदरगाह है, ठीक है, वहाँ पे बनवाया था महाबलीपुरम। तो वो कौन से राजा या शासक थे? तो वे थे नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही कांची के निकट एक बंदरगाह में उन्होंने महाबलीपुरम बनवाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए कि महाबलीपुरम नगर को किसने बनवाया था, तो आपको बताना है नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में धर्मराज रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये जो मंदिर है उसको नरसिंह वर्मन प्रथम ने निर्माण करवाया था, ठीक है। मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बनाए थे कि इन्होंने बहुत सारे मंदिर निर्माण करवाए थे। कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तो यहाँ पे एक मंदिर देख सकते हैं आप, जो पलाव काल के टाइम बनाया गया था। तो ये जो मंदिर है वो कौन सा मंदिर है? तो ये रथ मंदिर है, ठीक है। कौन सा? रथ मंदिर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से बनाया गया था। वाह, कितना अच्छा है ना, अच्छा है, ठीक है। इस तरह के मंदिर अभी नहीं मिलने को मिलेंगे, ओके। तो ये था रथ मंदिर। और ये जो मंदिर है वो कौन सा कला शैली से है? तो वो महाबलीपुरम कला शैली से बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पलाव राजवंश के किस शासक ने महाबलीपुरम में एक एक के बने कई मंदिर बनवाए थे, ठीक है। तो पलाव राजवंश में किस शासक ने महाबलीपुरम में एक एक के बहुत सारे मंदिर बनवाए थे? तो वे कौन से शासक थे? तो वे थे नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने इस वंश में बहुत सारे मंदिर बनवाए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद पलाव राजवंश का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो नरसिंह वर्मन
प्रथम के बाद जो पल्लव वंश के राजवंश के उत्तराधिकारी हुए तो वे महेंद्र वर्मन द्वितीय। क्या है? महेंद्र वर्मन द्वितीय, जो नरसिंह वर्मन प्रथम का पुत्र था। ठीक है, ये उन्हीं के पुत्र हैं। कौन? महेंद्र वर्मन द्वितीय, जो नरसिंह वर्मन प्रथम के पुत्र थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र वर्मन द्वितीय के बाद पल्लव वंश का शासक कौन हुआ? तो परमेश्वर वर्मन प्रथम। ठीक है, कौन? परमेश्वर वर्मन प्रथम। तो मैंने आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं जो टॉपिक्स बनाती हूँ उसमें जो क्वेश्चन बना रही हूँ वो उनकी जनरेशन टू जनरेशन बना रही हूँ। ठीक है, ताकि जो क्वेश्चन है वो उसमें ना नेम में मिसिंग ना हो सके कि राजा पहले कौन थे, क्योंकि क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि ये पूछा जा रहा है कि इस राजा के बाद किसने शासक किया, इस राजा के बाद किसने शासक किया। ठीक है, तो इससे जो कॉन्सेप्ट बनता है ना कि हमको याद हो जाता है स्टेप बाय स्टेप कि हाँ इनके बाद राजा ये बना था। तो ठीक, मैंने उसी तरह से क्वेश्चन बनाए तो आप लोग को ये अच्छी तरह से याद हो जाएगी। ठीक है, और आप लोग थोड़ी नोट भी कर लीजिएगा कि इनके बाद हाँ ये राजा बने थे। ठीक है, मैप की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव वंश के किस शासक ने महाबलीपुरम के अनेक स्मारक बनवाए? तो हम यहाँ स्मारक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ महाबलीपुरम में जो स्मारक बनवाए थे वो किसने बनवाए थे? तो परमेश्वर वर्मन प्रथम ने स्मारक बनवाए थे। कहाँ? महाबलीपुरम में। और मंदिर की बात करते हैं तो वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाए थे। ठीक है, और स्मारक की बात करते हैं तो परमेश्वर वर्मन प्रथम आ जाते हैं। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमेश्वर वर्मन प्रथम के बाद पल्लव वंश का शासक कौन हुआ था? तो उनके बाद जो शासन किया वो नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है, यहाँ पे द्वितीय की बात हो रही है। ठीक है, परमेश्वर वर्मन के बाद कौन से शासक ने शासन किया, या तो गद्दी पर बैठा या शासन किया, तो वह था नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना है आप लोग को। ठीक है, द्वितीय। ओके, द्वितीय। ठीक है, इसलिए मैं बोली आप लोग को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, याद हो जाएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगी कि हाँ प्रथम था या द्वितीय था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कौन सी राज धारण की थी? तो वे टोटल 3 नाम से अपनी उपाधि धारण की थी, और वो कौन था? राजसिंह, अगम प्रिय, शंकर भक्त। ठीक है, शंकर भक्त इसलिए कह रहे थे क्योंकि वे शंकर भक्त थे, इसलिए उन्हें शंकर भक्त की उपाधि भी दी गई थी, और राजसिंह भी उपाधि दी गई थी, और अगम प्रिय। ठीक है, ये 3 उपाधि जो धारण की थी वे कौन थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव वंश के किस शासक ने कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? तो पल्लव वंश के जो शासक थे वो किन्होंने कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? कैलाशनाथ मंदिर का, तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। फिर कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें भी द्वितीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव वंश के किस शासक ने चीन में एक दूत मंडल भेजा था? ठीक है, पल्लव वंश के जो शासक या राजा थे उन्होंने चीन में एक दूत भेजा था, तो वे कौन राजा थे? तो वे थे नरसिंह वर्मन द्वितीय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के सभी मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम के जो सभी मंदिर हैं ना उनका जो निर्माण करवाया था वे किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होइएगा। पूछा जाए अगर महाबलीपुरम में जितने भी मंदिर हैं सभी मंदिर को किसने निर्माण करवाया था, तो आपको बताना है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ठीक है, और आप लोग स्टार्टिंग में देख लीजिएगा वहाँ पे ये नरसिंह वर्मन ने कौन से मंदिर को बनवाया था, तो महाबलीपुरम नाम से उन्होंने एक जगह बनवाया था। ठीक है, तो ये जो जगह है नगर है किसने बसाया था? तो इसको नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। ठीक है, तो मंदिर भी नरसिंह वर्मन प्रथम ने भी बहुत सारे बनवाए थे, लेकिन यहाँ पे महाबलीपुरम की बात हो रही है। ठीक है, महाबलीपुरम में जो भी मंदिर बनवाए गए थे
उसे किसने बनवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांची में मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसने बनवाया था? तो कांची में जो मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था वे थे नंदी वर्मन द्वितीय। कौन? नंदी वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा टोटल क्वेश्चन थे, मैंने बताई थी 18 क्वेश्चन है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है पल्लव वंश का। कंदरा शैली की भवन निर्माण कला को किसने प्रचलित किया था? तो ये थे महेंद्र वर्मन। ठीक है, तो ये हमारा पूर्व मध्यकालीन के टोटल क्वेश्चन आंसर थे जो हम, और जो टॉपिक्स के जो भी क्वेश्चन थे वे मैंने अच्छे से डिस्क्राइब कर दी हूँ। तो आप लोग एक बार मेरी वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और कॉन्सेंट्रेट करके ही पढ़िएगा। ठीक है, विदाउट कॉन्सेंट्रेट के कोई भी चीज़ हमें याद नहीं होती है। ठीक है, और मेरे जो बाकी वीडियो बनाए हैं बाकी सिलेबस के आधार पे जो क्वेश्चन है आप लोग एक बार देख लीजिएगा मेरे वीडियो को। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा डिस्क्रिप्शन करना अच्छा लग रहा है, आप समझ में आ रही है, तो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा मेरे वीडियो को, ताकि मेरे वीडियो को ज़्यादातर लोग देखें और उन लोगों को मेरा भी वीडियो अच्छा लगे। ठीक है, तो ये हमारा जो था पूर्व मध्यकालीन, ओके, तो ये कंप्लीट हो गया है और मैं अभी इसके आगे बनाने वाली हूँ मध्यकालीन, जिसमें हमें पढ़ना है मध्यकालीन भारत के अंदर में हमें पढ़ना है भारत पर अरबों का आक्रमण, महमूद गजनवी पढ़ना है। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत के आधार पे हमें सिर्फ दो ही पढ़ने हैं, एक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना है और दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक नित्य के बारे में पढ़ना है। ओके, और हमें जो मुग़ल साम्राज्य है, ठीक है, मुग़ल साम्राज्य के अंदर में हमें पढ़ना है शेरशाह सूरी, अकबर। ठीक है, क्या पढ़ना है? शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शहंशाह, औरंगजेब। ओके, तो हम लोग ये पढ़ने हैं पूरे, और टोटल से हो जाएंगे, कितने हो गए आप लोग बताइए। और मराठों का अभ्युदय भी पढ़ना है, मुगल साम्राज्य का पतन। ठीक है, तो टोटल से ये जो मध्यकालीन भारत है उसमें हम लोग टोटल 10 टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, जो ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, ये शॉर्ट ही होंगे, तो मैं वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बनाऊंगी। ठीक है, ये ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो ये मैं कल, हाँ, ये मैं कल अपलोड करूँगी, कल बना के। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं उनको थैंक यू। ओके।